गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जो संत महात्मा होते हैं और जो सतगुरु होते हैं वह हमारी किस्मत का में लेखा जो है बदल देते हैं, और उनकी कृपा से जो हमारी किस्मत में नहीं होता वह हमें ज़रूर मिल जाता है। बस उस सतगुरु की रहमत चाहिए। अगर उस सतगुरु की रहमत हो जाए तो इंसान क्या चीज़ है जिसकी वह सब कुछ दे देता है। तो साध संगत जी, इस साखी के जरिए हम जानेंगे कि बाबा जी ने एक सत्संगी बीबी पर कैसी रहमत की। साध संगत जी, ये जो बीबी थी वह बड़ी ही सत्संगी बीबी थी और उसने शादी से पहले ही बाबा जी से नामदान लिया था, और उसके शादी से पहले जो घर वाले थे वह सभी बाबा जी को बड़ा मानते थे, जिस कारण इसकी बाबा जी पर आस्था तो बहुत अटूट थी और हमेशा बाबा जी का सिमरन करती रहती और कभी किसी से शिकायत ना करती और कहती जो सतगुरु ने दिया है वही सब कुछ मेरे किस्मत में है, वही मिलेगा। सतगुरु की कृपा मुझ पर है, इसीलिए मुझे सब कुछ मिला है। समय पाने के बाद उसकी शादी हो जाती है और शादी भी उसकी सत्संगी परिवार से होती है, जिससे बहुत खुश होती है और कहती है बाबा जी की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया और बाबा जी ने मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया है जो हमेशा ही मेरी मदद करता है और हमेशा ही मेरी जो भावनाओं को ऊपर रखता है और मुझे सिमरन करने के लिए कहता है, और कभी भी मुझे दिल को उसने ठेस नहीं पहुंचाई, जिस बात से वह बड़ी खुश थी। समय बीत जाता है और उसकी शादी को 5 साल हो जाते हैं, लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं होता, जिस कारण वह थोड़ी सी चिंतित रहने लगती है। तो उसका पति कहता है, अरे किस बात की चिंता करती हो, अगर हमारी किस्मत में बच्चा होगा तो बाबा जी हमें ज़रूर देंगे, इतना चिंता मत किया करो। बाबा जी तो कहते हैं कि अगर हमारी किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा, नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है नहीं दे सकती। लेकिन वह खफा रहने लगती है। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक दिन उसके पास वाले सेंटर से डेरे में सेवा गई, तो वो भी कहती है कि मैं भी सेवा में जाऊंगी, बड़ा समय हो गया, मैं शादी के बाद कभी सेवा पर नहीं गई। उसकी सास कहती है, बेटा ये कौन सी बात कही है, तू और मैं चले जाएंगे, सुबह जाएगी शाम को सेवा आ जाएंगी, इनकी खाना खुना बनाकर हम रख जाएंगे और शाम को फिर देखा जाएगा, हम लोग दोनों चल मिलकर सेवा में चलेंगे। ये बात सुनकर वह बड़ी खुश होती है कि उसकी सास भी उसका पूरा सहयोग देती है और कभी भी उसे गलत नहीं कहती। इस बात से वह इतनी खुश थी कि तो वह दोनों सास बहू मिलकर सेवा में गई। वहाँ पर उनकी सेवा लगी, उनकी सेवा जो थी लो पर लगी थी, और जहाँ पर रोटियां बनाते हैं तो उन्होंने वहाँ पर सेवा की। तो सेवा के बाद जैसा कि आपको पता है, जब सेवा जाती है तो बाबा जी स्पेशल ही सेवादारों को दर्शन देने आते हैं। तो वहाँ पर बाबा जी दर्शन देने आए और ये सास और बहू भी वहाँ पर थी, और वह जो है बहू थी वह आगे बढ़कर कुछ कहना चाहती थी बाबा जी से, लेकिन वहाँ पर जो सेवादार बीबियाँ थी उन्होंने रोक लिया। तो बाबा जी कहते हैं, इसे आ लेने दो, लगता है इसने मुझे कुछ कहना है। तो वह बाबा जी के आगे आ जाती है। बाबा जी कहते हैं, क्या हुआ बेटा? वह बाबा जी को देखकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्यों रो रही है? और बाबा जी के पैरों में गिर जाती है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा मत करो, मैंने कई बार कहा है मेरे पैरों को हाथ मत लगाया करो, मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ। लेकिन वह नहीं मानती और ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं क्या होगा हुआ है तो मैं कैसे जानूंगा? तो वो कहती है, बाबा जी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं तो मेरे कोई औलाद नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो किस्मत का चक्कर है। और वो कहती है, बाबा जी आप देख कर बताइए कि मेरी किस्मत में औलाद है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कैसे देख सकता हूँ? फिर बाबा जी, उस बीबी ने बड़ी जिद गई। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तेरी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ी और कहती है, मेरे सतगुरु अगर वहाँ पर मेरी किस्मत में
भगवान ने जो है औलाद का सुख नहीं लिखा तो आप लिख दीजिए, क्योंकि सद्गुरु ऐसे होते हैं जो हमारी किस्मत को बदल सकते हैं और मुझे आप पर बड़ा विश्वास है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन वह बीबी बड़ी जिद करने लगी। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है, मैं तुझे औलाद का सुख देता हूँ। और वह कहती है मेरे सतगुरु मालिक, मुझे आप पर विश्वास है। तब वह एक पैन लेकर आती है और कहती है कि बाबा जी आप मेरे हाथ में मेरी एक संतान का औलाद जो आपने मुझे दिया है वह लिख दे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात की क्या जरूरत है। वो कहती है बाबा जी आप पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन वो मेरे मन की तसल्ली के लिए आप मेरे हाथ में एक बना दीजिए। तो साध संगत जी जैसे ही बाबा जी पेन से एक लिखने लगे, तभी पीछे सेवादार ने अचानक गलती से बाबा जी को धक्का लग गया और एक की जगह 7 बन गया। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं ये ले, तेरी किस्मत में अब 7 औलादे हैं। तू एक का औलाद का सुख मांगने आई थी, लेकिन उस सच्चे पातशाह की रहमत से मेरे हाथ से एक की जगह 7 बन गया। अब तुझे 7 औलादे होगी। ये बात सुनकर वह बड़ी खुश होती है और कहती है बाबा जी आपकी कृपा जिस पर हो जाए उसे और क्या चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सतगुरु पर विश्वास रखो, उस सच्चे मालिक पर विश्वास रखो, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। तो वो कहती है बाबा जी आपने सही कहा है, वह हमें देता है लेकिन हमें ही सब्र नहीं होता। वह सबको देता है, कब किसी को पहले दे देता है और किसी को बाद में दे देता है, लेकिन इंसान जो है उसकी फितरत ऐसी है, वह जब नहीं मिलता तो वह उस परमात्मा से जो है शिकायतें करता है और जब मिलता है तो उसका शुक्रिया अदा भी नहीं करता। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है बेटा अब मैं यहाँ से चले जाता हूँ। समय व्यतीत होता है, उस बीबी के घर धीरे धीरे 7 बालक का जन्म होता है और वह बड़ी खुश होती है। उनके अंगना में किलकारियां गूंजती है और वह 7 बच्चे जो है अब जो है बड़े हो जाते हैं। तो वह कहती है कि अब हम फिर सेवा पे जाएंगे और अपने 7 लड़कों को लेकर वह सेवा पर जाती है। और जब बाबा जी दोबारा दर्शन देने आते हैं तो वह बीबी कहती है कि बाबा जी ये देखिए ये मेरे 7 बच्चे। बाबा जी कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़े हो गए हैं। तो बाबा जी से कहती है बाबा जी आपकी रहमत है, आपने ही तो दिए हैं, इसीलिए ये आप ही के बच्चे हैं, इसीलिए मैं आज सेवा में इन्हें लेकर आई हूँ। तो बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है और ये बच्चे तेरा कहना मानते हैं। तो वो कहते हैं बाबा जी आपने दिए हैं, इसी कारण इन सब में बहुत सब्र है और मेरी पूरी बातें मानते हैं और ये सेवा भी बड़ी लगन से करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये मैं कौन होता हूँ देने वाला, वो सच्चा परमात्मा सबको देता है, मैं भी तो तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ। वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी नहीं बाबा जी आपने ही मुझे दिए हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा नहीं नहीं, उस सच्चे परमात्मा ने दिए हैं, अगर तेरी किस्मत में ना होता तो वो नहीं मिलते। तो वो कहती है नहीं नहीं बाबा जी आपने ही दिए हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जैसी तेरी मर्जी है तू वैसे कर ले। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है अब मैं जाता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी जब वह सच्चा परमात्मा देने पे आए तो बहुत कुछ देता है, लेकिन हम में सब्र नहीं है, हम सब्र नहीं कर पाते और हम जो है बहुत ज़्यादा जल्दी ही खिंच जाते हैं कि हमें उस सच्चे परमात्मा ने जो चीज़ हमें चाहिए वह नहीं दी, लेकिन वह हमें देता ज़रूर है। कब किसी को पहले दे देता है किसी को बाद में। हमें तो सच्चे परमात्मा का शुक्रिया अदा मनाना चाहिए जो उसने हमें दिया है, उसमें सब्र करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि कमी हम में है, क्योंकि हम उस सच्चे पातशाह की रहमत को जान ही नहीं पाते। हम ये नहीं जान पाते कि उसने हमें ये सब कुछ क्यों दिया है और किस वजह से हमें नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा इसके पीछे भी कोई ना कोई उसका मकसद जरूर होता है और
कमी हम में है, हम जो उसे समझ नहीं पाते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही बाबा जी का हर बात पर शुक्रिया मनाना चाहिए। हमें उसने सब कुछ दिया है, रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए सब कुछ दिया है, और फिर भी अगर हम उनसे शिकायतें करें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए तो कहा जाता है कि सच्चा परमात्मा जो है आपको जहाँ पर रखता है उसे सब कुछ पता होता है। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।